जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, यह वीडियो गुरुदेव के वक्री होने पर है। गुरुदेव अभी आप सभी मित्र अच्छे से जानते हैं कि कुंभ राशि में अभी गोचर में हैं और कुंभ राशि में ही यह 20 जून 2021 को वक्री होने वाले हैं और 18 अक्टूबर 2021 तक यह कुंभ में ही वक्री रहेंगे। तो अच्छा खासा लंबे समय तक यह कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं 20 जून से। बहुत बड़ा यह स्थिति गोचर का बनने जा रहा है दोस्तों। बहुत अच्छी चीज़ें भी बहुत लोगों के लिए होंगी और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी होंगी, लेकिन यह तो निश्चित है कि गोचर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होगा। गुरु जब वक्री होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है जिसका पूरा प्रभाव हम सभी मानव जाति पर पड़ेगा गुरु के वक्री होने से। आप सभी जानते हैं कि वक्री ग्रह सामान्य से ज़्यादा बलवान हो जाते हैं। तो अच्छा है तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव है और ज़्यादा नेगेटिव है, तो उसको हम जानेंगे। सभी 12 लग्नों पर ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को अच्छे से बता दूं कि यह जो वीडियो है लग्न पर आधारित होगा। क्यों? क्योंकि मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं कि जो छोटी मोटी गोचर की अवधि होती है 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 1.5 महीना, उसे हमें राशि पर अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि राशि कुंडली हम बताती है कि इस अवधि में हमारा एटीट्यूड या जो भी हो सोच होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस तरह के सोच लेकर हम चलेंगे। और हमारे इस लंबे जो अवधि है, लंबे आपके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब इतना लंबा जो समय है और एटलीस्ट 18 अक्टूबर तक, तो यानी कि लंबा समय है। तो इस समय में क्या घटना दुर्घटना होगी और क्या हम लाभ और हानि प्राप्त करेंगे, यह हमारा लग्न कुंडली बता सकता है। तो लग्न कुंडली पर इसे अप्लाई करें, बहुत सटीकता से आपको अप्लाई मिलेगा। और चलिए आगे जानते हैं। अभी देश दुनिया की स्थिति मित्रों बहुत खराब है, सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और जिससे सभी की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह से टूटी हुई और प्रभावित है। और यह गुरु का वक्री होना इस स्थिति से बहुत लोगों को निकालने वाला है और बहुत लोग अपने पिछले समय में जो परेशानियों से चले आ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा निजात पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि देश दुनिया में महामारी के चलते कितने लोगों का कैरियर तबाह हो चुका है, काम धंधे बंद हो चुके हैं, लेकिन गुरु का वक्री होना कुछ लोगों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यह सभी समझिए कि 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि वक्री ग्रह का प्रभाव किस प्रकार देखा जाना चाहिए। मित्रों, वक्री ग्रह को समझ लीजिए। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए कि जो ग्रह वक्री होता है अपने पिछले भाव का भी फल देता है वह ग्रह। तो गुरु जहां पर आपके कुंभ राशि में वक्री होंगे तो वह मकर राशि का भी आप सभी के लिए फल देंगे। अब यह अच्छा देंगे या बुरा आगे समझते हैं। दूसरी चीज यह है दोस्तों कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बल आ जाने के कारण उसमें बहुत ज्यादा बल आ जाता है, और वह अगर आपकी कुंडली के लिए अच्छा है, योग कारक है, तो सामान्य से कई गुना अच्छा फल देता है। लेकिन अगर कुंडली के लिए मारक है तो उसका मारकत्व तो बढ़ जाता है, बलवान होकर वह मारक क्षमता उसकी और बढ़ जाती है और वह कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब कुछ नियम गोचर को अप्लाई करने से पहले समझें। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति देखिए। आपकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, क्या वो योग कारक हैं, अच्छे भाव के स्वामी हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। अगर गुरु आपके अच्छे हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इस गुरु के वक्रत्व अवस्था का। फिर अपनी कुंडली में ग्रहों की दशा देखिए, किस ग्रह की दशा चल रही है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा इस वक्रत्व अवस्था का गुरु के। फिर अष्टक वर्ग में कुंभ राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं गुरु को, वो भी देख लीजिए। 5 या उससे अधिक बिंदु हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा यह वक्रत्व अवस्था फल देगा आपको गुरु का। अगर कम है तो सामान्य होगा, एकदम कम है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा, ये भी देख लीजिए। इसके अलावा यह भी देख लीजिए कि गुरु जो है वो ज्यादातर कुछ समय राहु के नक्षत्र में, इसके बाद ज्यादातर वो हम अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो मंगल की राशियां भी आपकी कुंडली के जिस भाव में है वह भी इस समय में एक्टिव होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव है, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रभाव आप सभी के जीवन पर इसका पड़ेगा। तो मेष लग्न से स्टार्ट करते हैं। मेष लग्न के लिए गुरु आपके भाग्य तथा 12वें के स्वामी होते हैं और आय भाव में शनि के कुंभ राशि में गुरुदेव वक्री हो रहे हैं आपके लिए। तो आपके भाग्येश तथा द्वादश वक्री हो रहे हैं लाभ भाव में। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि भाग्येश का लाभ भाव में होना और वो भी वक्री होना,
यानी गुरु का बलवान होकर लाभ भाव में वक्री होना बहुत ही जबरदस्त परिणाम को देगा। अब जब गुरु वक्री होंगे तो विदेश यात्रा आपकी होने के पूरे योग बनेंगे, विदेश से लाभ का योग बनेगा। बहुत दिनों से कोई अड़चन आ रहा था विदेश वगैरह जाने के लिए, वो यहाँ पर दूर होते हुए दिख रहा है। आय के कई साधन बनते हुए आपके लिए दिख रहे हैं। कोई नया कार्य आप प्रारंभ करेंगे, कोई नया थॉट्स आपके दिमाग में आ सकता है और यह बहुत ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है। आय के साधन यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। बड़े भाई बहन और मित्र मंडली का सपोर्ट और नेम फेम मिलता हुआ दिख रहा है। पुत्र प्राप्ति का योग दिख रहा है, क्योंकि गुरु आपकी दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो स्वाभाविक रूप से अगर पुत्र वगैरह की चाहत थी आपको तो यहाँ पूरा होता हुआ दिख रहा है। संतान संबंधी शुभ समाचार या कोई बहुत अच्छा संतुष्टि वाला समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान ने आपका नेम फेम ऊपर किया हो, यानी आपका नाम ऊपर किया हो, कुछ ऐसा कर जाए संतान, ये दिख रहा है। विवाह का प्रबल योग बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप मेष लग्न के हैं तो अविवाहित हैं और विवाह की तलाश में थे कि विवाह हो जाए, तो वो यहाँ होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छे रिश्ते आने की उम्मीद कर सकते हैं। कैरियर में बहुत अच्छी सफलता का योग है। नया जॉब पाने का योग बन रहा है। कोई व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और कैरियर में कई तरह की चीज़ें आपको नई प्राप्त होंगी इस समय में। कोई पदोन्नति हो सकता है, आपका पद पाने का योग आपके लिए बन रहा है। नई जॉब की तलाश में थे तो वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। पिता से आपको लाभ होने की पूरी संभावना है और भाग्य का साथ आपको प्रबल रूप से मिलेगा। राजनीति में आपको बहुत ज़्यादा लाभ और नेम फेम मिलने का योग है। तो और सुख सुविधा आपकी बढ़ ही रही है। तो मेष लग्न के अगर आप हैं तो आपके लिए तो चारों ओर से बेहतरीन स्थिति है। वृषभ लग्न की बात करें, गुरु आपके अष्टम तथा एकादश के स्वामी हैं और दशम में कुंभ राशि में यह वक्री होंगे। वृषभ लग्न के लिए गुरु आपके अष्टमेश और एकादश हैं और दशम में कुंभ राशि में यह वक्री होंगे। नई नौकरी का योग बनेगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नई नौकरी आपके लिए बिल्कुल आसानी से यहाँ प्राप्त होगी। पॉलिटिक्स वगैरह में आप रुचि रखते हैं तो सफलता का योग बनेगा। संपत्ति, कोई विवाद वगैरह आपका पहले से चला आ रहा है तो वो स्थिति अब सुधर जाएगी और विवाद वगैरह जो संपत्ति से संबंधित या भूमि भवन वगैरह से थी वो आपका खत्म होगा। धन तो देगा, पर अष्टमेश कर्म भाव में है तो थोड़ा परेशानी भी आपके साथ होगा। कर्म भाव में होगा तो सरकारी कामों में अड़चन, कोई रुकावट या बनते काम बिगड़ जाना, ये स्थिति हो सकती है। तो आपको सावधानी से काम लेना होगा। सूझबूझ से सोच समझ कर कोई कार्य करे तो अच्छा रहेगा। धन की स्थिति, आय की स्थिति अच्छी होगी आपके लिए। विदेश से लाभ का योग बनेगा। भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा इस समय में। कैरियर में कुछ नया करने का योग है। अच्छी स्थिति है, लेकिन कोई भी कार्य, क्योंकि अष्टमेश वक्री होंगे तो कोई भी कार्य सोच समझ कर करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए मिथुन लग्न का हाल जानते हैं। चलिए मित्रों, मिथुन लग्न की बात करते हैं। गुरु आपके सप्तम तथा दशम भाव के स्वामी होते हैं और यह भाग्य भाव में आपके वक्री होने वाले हैं। आपके भाग्य भाव में सप्तमेश तथा दशमेश का गोचर होगा। गुरु नवम भाव में बहुत अच्छे कारक माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं और नवम भाव गुरु का ही माना जाता है। तो बहुत ही शुभ परिणाम की अपेक्षा आप गुरु से इस समय में कर सकते हैं। प्रमोशन आप जॉब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रमोशन और मनचाहा प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। भाग्य उन्नति का, भाग्योदय का प्रबल योग आपके लिए बनेगा। बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। पिता का सपोर्ट आपको हासिल होगा। पिता के द्वारा कुछ आर्थिक लाभ की भी उम्मीद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विवाद अगर पहले से कोई है आपका तो वह भी यहाँ पर सुलझ जाएगा। ससुराल से बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, रिश्तों में सुधार आएंगे। कैरियर में कोई अगर प्रॉब्लम आपकी पहले से चली आ रही थी तो आपकी अभी दूर हो जाएगी। कैरियर में सफलता का प्रबल योग बन रहा है। सम्मान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग आपके लिए। अच्छी नौकरी अगर आप बहुत दिनों से तलाश में थे या नौकरी चेंज करना चाहते थे तो वह अब आपका पूरा हो जाएगा और अच्छी नौकरी मिलने का योग बनेगा। आपके लिए विवाह का प्रबल योग और अच्छे रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं इस समय में। संतान प्राप्ति या संतान संबंधी संतुष्टि का योग है।
संतान आपको सुख लाभ, अभी संतान सुख आपको प्राप्त होगा, संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं आपका नाम ऊंचा करता हुआ दिख रहा है। आपका जो संतान है ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। अचानक लाभ की स्थिति आपके लिए प्रबल रूप से दिख रहा है। पद प्राप्ति कोई आप कर सकते हैं, या अब वो पद प्राप्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है या आपके गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी हो सकता है, या प्रमोशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो, वो भी पद प्राप्ति में ही आता है। और स्थान परिवर्तन का भी आपके लिए प्रबल योग इस समय में दिख रहा है। तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपका, फंसे पैसे मिलेंगे, विवाद से छुटकारा होगा तथा कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में बहुत अच्छा सफलता आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए मिथुन लग्न के लिए बहुत अच्छा है यह गुरु का वक्री होना। कर्क लग्न की बात करें, गुरु आपके छठे तथा भाग्य के स्वामी होकर अष्टम में वक्री होंगे। आपके छठे तथा भाग्य भाव यानी नवम भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गुरु वक्री होंगे। तो विवाह योग तो बनेगा, इसमें कोई संभावना नहीं है। विवाह वगैरह के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है। आप ध्यान दीजिए, गुरु यहाँ विवाह करा रहे हैं अष्टम में जाके भी, तो विवाह के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई अड़चने आ सकती हैं क्योंकि गुरु यहाँ पर कमजोर भी होंगे, क्योंकि दिग्बलहीन के करीब भी होंगे। पर पेट से संबंधित कोई ना कोई समस्या सामने आएगी, उसका ध्यान रखें। भाग्य का साथ देने के लिए मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। पिता का स्वास्थ्य इस समय प्रभावित हो सकता है, उसका ध्यान आपको रखना होगा। कोई भी कर्ज लेने से बचें, कर्ज ना लें तो बेहतर होगा। इस समय में धर्म में आस्था बढ़ाएं, आपको ज्यादा लाभ होगा। फालतू के खर्चों से बचें, आने वाला समय आपको परेशानी में डाल सकता है यह फालतू का किया गया खर्च। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, कुछ समय इंतजार करना चाहिए। हालांकि पैतृक संपत्ति से लाभ का प्रबल योग दिख रहा है तथा विदेश सेटलमेंट के लिए अब बहुत अच्छा समय है। अब बात करें हम सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए गुरु आपके पंचम तथा अष्टम के स्वामी होकर सप्तम भाव में वक्री होंगे। गुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर सप्तम भाव में वक्री होंगे। तो आपकी सबसे पहले तो वैवाहिक समस्या दूर हो जाएगी, विवाह में आ रही अड़चने दूर हो जाएंगी। विवाह अगर होने के लिए आप इंतजार कर रहे थे तो विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। पार्टनरशिप में कोई वर्क है तो आपको श्रेष्ठ लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। पारिवारिक मतभेद कोई हो तो उससे इस समय में सुलझा लें, नहीं तो थोड़ा समस्या हो सकता है। पारिवारिक मतभेद बनेगा, आपको सुलझा कर और सूझबूझ से काम लेना होगा। तो पारिवारिक मतभेद ना होने दे। पारिवारिक मतभेद में आपके घर संबंधी भी विवाद हो सकते हैं और पत्नी या लाइफ पार्टनर से भी विवाद हो सकता है, जो कि परेशानियां क्रिएट कर सकता है। तो विवाद से बचे, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। व्यापार से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। संतान सुख की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ होगा। आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छा समय है। करियर में उन्नति देने वाला समय है आपके लिए। नौकरी में अगर नौकरी वगैरह की तलाश में थे तो आपकी इस समय सफलता मिल जाएगी, तलाश पूरी हो जाएगी। नई नौकरी का योग बनेगा। सम्मान आपका इस समय में नेम फेम बढ़ेगा। धन की कोई कमी नहीं दिख रही है आपके लिए, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। सम्मान के लिए अच्छा समय है। अचानक धन लाभ वगैरह का बहुत अच्छा योग बनेगा और शिक्षा में सफलता के लिए बहुत अच्छा समय है। तो अगर आप सिंह लग्न के लिए हैं तो अच्छी स्थिति है आपके लिए। बात करें कन्या लग्न की बात करें तो गुरु आपके चौथे तथा सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में वक्री होंगे। आपके स्वास्थ्य को यह प्रभावित करेगा। कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, तो हेल्थ इशू अगर ना हो इसका ध्यान रखिए, डॉक्टर के देखरेख में रहें। माता के स्वास्थ्य को समस्या दे सकता है यह गुरु का वक्री होना, और परेशानियां खड़ी कर सकता है। जमीन वगैरह से लेकर कोई मतभेद वगैरह आपकी बढ़ सकती है, जमीन जायदाद से संबंधित। तो किसी भी अभी नई निवेश वगैरह के बारे में न सोचे, नहीं तो दिक्कत होगी। कोर्ट कचहरी तक बात जा सकता है, इसलिए जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी बड़ा फैसला अभी न ले, सावधानी बरतें। पार्टनरशिप में सावधानी रखें और कर्ज लेने से बचें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गुस्सा वगैरह हावी ना हो। आपका कार्य क्षेत्र आपके लिए गए गलत निर्णय से प्रभावित हो सकता है, इसलिए हर चीज सोच समझ कर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तुला लग्न की बात करें, गुरु आपके तृतीय तथा छठे के स्वामी होकर पंचम भाव में वक्री होंगे। अगर आप तुला लग्न के लिए हैं तो तुला के लिए गुरु तृतीय तथा छठे के स्वामी होकर पंचम में वक्री होंगे। प्रेम संबंध बनेंगे, परंतु प्रेम संबंध में असमंजस बढ़ेगा आपका।
और पूरी तरह सफल हो इसकी उम्मीद कम है। तो सोच समझकर कार्य करना होगा और सोच समझकर किसी भी नए रिश्ते से जुड़ना होगा। विवाह के लिए आपके रिश्ते आएंगे। पेट संबंधी समस्या इस समय में सामने आ सकती है, ध्यान रखें। संतान सुख की प्राप्ति होती हुई अच्छी दिख रही है और कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में सफलता मिलने का आपके लिए प्रबल योग है। आप में इस समय नेगेटिव थॉट्स कुछ आ सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स से आपको बिल्कुल बच कर रहना चाहिए और सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। आय में थोड़ा उतार चढ़ाव इस समय में रहेगा और यही आय में उतार चढ़ाव आप में नेगेटिव थॉट्स ला सकता है। तो मेहनत कीजिए और इस समय को जो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है अपने सूझबूझ और मेहनत से ठीक कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए आपका योग बन रहा है। प्रमोशन तथा स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, लेकिन यह प्रमोशन आपके मनचाहा हो इसकी उम्मीद कम है। प्रमोशन होने का योग है लेकिन कोई योग ही नहीं कि प्रमोशन तो होता है तो आदमी को तो लाभ ही होता है, लेकिन कहीं ऐसा हो कि वह प्रमोशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह का लाभ आपको दे उस तरह का ना देने वाला हो। तो प्रमोशन तो होगा, पद तो प्राप्ति होगी, लेकिन संतुष्टि उसमें कम दिख रही है। तो इसका ध्यान रखें और सोच समझकर प्लानिंग बनाकर चलें। धर्म से जुड़े, आपको ज़्यादा लाभ होगा। धर्म से जुड़ना आपको कई क्षेत्रों से लाभ देगा। तो चलिए वृश्चिक लग्न की बात करते हैं हम। वृश्चिक लग्न के लिए गुरु आपके द्वितीय तथा पंचम के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में वक्री होंगे। बहुत जबरदस्त योग है आपके लिए। आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। माँ का पूरी तरह से सपोर्ट प्राप्त होगा आपको। ये स्थिति बहुत अच्छी है। जॉब में तरक्की होगी, नई जॉब पाने का, नया जॉब पाने का योग बनेगा आपको और मनपसंद आपका मन लायक स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। जॉब में तरक्की की योग है। संतान सुख आपको प्राप्त होगा, संतान से संतुष्टि मिलेगी। धन तथा बैंक बैलेंस आपके लिए इस समय बढ़ेगा। शानदार स्थिति रहेगी, आय बहुत अच्छी होगी और संपत्ति के मामले कोई बिगड़े हुए थे तो वो धन संपत्ति वगैरह के मामले सुलझ जाएंगे। यहाँ पर प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा सफलता पाएंगे और ससुराल से लाभ का पूरा योग बना हुआ है आपके लिए और कोई पद प्राप्ति या पदोन्नति आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति वृश्चिक लग्न के लिए है। इस समय का आपको पूरा फायदा लेना चाहिए और आगे के लिए ऐसा कुछ प्लानिंग बनाना चाहिए जो जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव दे सके। चलिए धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए गुरु आपके प्रथम तथा चतुर्थ के स्वामी होकर तृतीय भाव में वक्री होंगे। आपकी पराक्रम बहुत अच्छी रहेगी, पराक्रम वृद्धि होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। सरकारी कामों में सफल होंगे आप, सफलता मिलेगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी और धर्म में रुचि बढ़ाना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो गरीबों की मदद कीजिए, धर्म से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ होगा। भूमि भवन वगैरह का सुख प्राप्त होगा पर आपको मेहनत ज़्यादा करना है क्योंकि गुरु का गोचर जब तृतीय भाव में होता है या गुरु जब तृतीय भाव में वक्री हो या सामान्य अवस्था में हो तो गुरु शुक्र जैसे ग्रहों के लिए तृतीय भाव बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं कहा गया है। तो मेहनत के अनुरूप रिजल्ट कम देते हैं ये लोग। तो आपको मेहनत बढ़ा देनी चाहिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिल सके। तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी। स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए प्रबल रूप से दिख रहा है। विदेश यात्रा की स्थिति बन रही है और विवाह का योग आपके लिए बनेगा और आय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो अगर आप धनु लग्न के हैं तो मेहनत बढ़ाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मकर लग्न की बात करें, धनु मकर इन सब पर 7.5 चल रही है तो मकर के लिए भी 7.5 का दूसरा दौर है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। गुरु आपके द्वादश तथा तृतीय के स्वामी होकर धन भाव में वक्री होंगे। व्यय का स्वामी धन भाव में होगा, अतः धन तो आपके पास अच्छा खासा आएगा, अच्छी खासी स्थिति धन की बन रही है, परंतु खर्च और व्यय भी उसी अनुपात में दिख रहा है। आप में आलस भी होगा, आलस से बचना चाहिए। हालांकि दिग्बल के करीब होंगे गुरु तो आपके लिए फायदा भी देंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन व्यय भी दिख रहा है तो व्यय से बचें। विवाह की स्थिति बनेगी, विदेश से लाभ का योग है। प्रॉपर्टी विवाद अगर कोई था वो सुलझ जाएगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम के लिए अच्छा है। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन मेहनत पर भी डिपेंड करेगा। तो मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत से आप इस समय को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो गुरु आपके एकादश तथा तृतीय के स्वामी होकर आपके लग्न में वक्री होंगे। आपके सम्मान में वृद्धि करेगा यह समय। दिग्बली होंगे क्योंकि लग्न में गुरु और बुध दिग्बली होते हैं तो गुरु यहाँ पर दिग्बली होंगे और धन तथा लाभ
भाव के स्वामी होंगे, अतः धन की तो कोई कमी नहीं होने वाली है आपके जीवन में। धन तो बहुत अच्छा होगा। विवाह का आपके लिए योग बनेगा, पिता का पूरा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, संतान सुख आपको प्राप्त होगा, संतान से संतुष्टि मिलेगी, विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति वगैरह के लिए इच्छुक थे तो यह समय आ गया है आपका। तथा शिक्षा वगैरह या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे अगर स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह के अच्छे रिश्ते आपको इस समय में प्राप्त होंगे, और फंसे पैसे कहीं आपके फंसे हुए तो वो इस समय आपको वापस मिल जाएंगे, और प्रमोशन तथा पदोन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है यह। तो कुंभ लग्न के लिए भी मिला जुला कर यह गोचर मतलब कि वक्री गुरु का होना बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। मीन लग्न की बात करें, मीन लग्न के लिए गुरु आपके कर्म तथा लग्न के स्वामी, कर्म भाव तथा लग्न के स्वामी होकर द्वादश भाव में वक्री होंगे, तो फालतू के खर्च सबसे पहले तो आपके बढ़ेंगे। कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। कोई बाधा नौकरी के क्षेत्र में आ सकती है, जॉब के क्षेत्र में आ सकती है, कार्य क्षेत्र के में आ सकती है कोई बाधा, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। विदेश वगैरह में कैरियर बनाने के लिए बहुत अच्छा, सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। ये स्थिति विदेश वाला आपको ज़्यादा लाभ देगी। कर्ज कोई पुराना चला आ रहा है तो इस समय आप चुकता कर लेंगे। कोई गलत फैसला लेने से बचे, नहीं तो दिक्कत होगी। विदेश में यात्रा करेंगे, आलस वगैरह इस समय हावी रहेगा, उससे बचे। और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फालतू की उलझनों में उलझा दे आपको, नहीं तो कैरियर के क्षेत्र में कोर्ट कचहरी वगैरह का भी चक्कर लग सकता है आपको, तो उसका ध्यान रखकर चलें और सोच समझकर कार्य करें। अब दोस्तों यह रहा मेष से मीन तक सभी लग्नों का हाल। आप लग्न पर अप्लाई कीजिए, जो जो मैं नियम बताया है सब कुछ अप्लाई कीजिए। बिल्कुल सटीकता से मेरा गोचर का प्रेडिक्शन आता है अगर आप मेरी बताई हुई हर चीज़ अप्लाई करते हैं तो। अब मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं, अगर आपकी स्थिति थोड़ा नेगेटिव है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः प्रतिदिन 108 बार सुबह में करें। गुरुवार को 5 केले विष्णु भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं, बहुत अच्छी स्थिति होगी। तथा चंदन या हल्दी का तिलक प्रतिदिन आपको लगाना चाहिए। और गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो एक अच्छे क्वालिटी का पुखराज, नहीं तो टोपाज रत्न कुछ रत्ती बढ़ाकर पहन लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए दर्शक वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ भी ले सके वो लोग भी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।